हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इफ़ एंड केस स्टेटमेंट्स इन माई एसक्यूएल। बेसिकली हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे एंड एग्जीक्यूशन देखेंगे माई एसक्यूएल वर्कबेंच में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, उसके बाद उसको शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले देखते हैं इफ़ फंक्शन को। तो माई एसक्यूएल के अंदर इफ़ फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारा जो रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है किसी सर्टेन कंडीशन के ऊपर। हमें पता है इफ़ कंडीशन का कैसे काम करता है वो। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो, नहीं तो फिर दूसरी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसको हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज बोलते हैं। बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू किसको बोलते हैं? जो ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, उस कंडीशन पे जो वैल्यू आउटपुट में आएगी उसको हम लोग बेसिकली पॉजिटिव वैल्यूज बोलते हैं। एंड जो अगर कंडीशन फॉल्स हुई और उसकी जो वैल्यूज आउटपुट में जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वैल्यूज। अब देखते हैं सिंटैक्स इफ फंक्शन का माई एसक्यूएल के अंदर। तो सिंटैक्स क्या? इफ कंडीशन, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग कंडीशन डालते हैं, जैसे कि हम लोग डाल सकते हैं ID लेस देन 10, ग्रेटर देन 10, सैलरी ग्रेटर देन 20,000, ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू इफ ट्रू। अगर ट्रू रहा तो अगर सैलरी ग्रेटर देन 10 मतलब रिच, सैलरी लेस देन 10 तो यहाँ पर आ जाएगा पुअर। ऐसे कोई भी हम लोग क्राइटेरिया डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी कंडीशन डाल सकते हैं। ट्रू वैल्यू यहाँ पर आएगी, फॉल्स वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो इफ फंक्शन माइस्क्यूएल में काम करता है कौन से वर्जन्स के ऊपर? 4.0 या उसके हायर वर्जन्स में इफ फंक्शंस काम करता है। अब देखते हैं इफ फंक्शन का एक एग्जाम्पल। तो हम लोग बेसिकली एग्जाम्पल के लिए टेबल लेंगे और क्वेरी देखेंगे क्वेरी क्या है। तो राइट अ क्वेरी टू डिफाइन वेदर द क्वांटिटी इज मोर और लेस बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 इज मोर अदरवाइज लेस। तो बेसिकली हमें एक टेबल दे, तो हमें यहाँ पर एक टेबल दे दिया है और बोला है कि इसके ऊपर एक क्वेरी परफॉर्म करो एंड रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है तो उसके करस्पॉन्डिंग में लिख दो मोर, और लेस देन 10 है तो करस्पॉन्डिंग में लिखना है लेस। तो ऐसा मोर कहाँ कहाँ पर आना चाहिए? 13, 22 और 190 के आगे मोर आना चाहिए। 8, 6 और 5 के करस्पॉन्डिंग में लेस आना चाहिए। तो हम लोग इफ कंडीशन कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। इफ कॉलम नेम क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 तो ट्रू वैल्यू क्या रहेगी? मोर, और नेगेटिव वैल्यू क्या, फॉल्स वैल्यू क्या थी? लेस। तो यहाँ पर ऐसा ऐसा आउटपुट में रिजल्ट आ जाएगा हम लोग को, मोर लेस लेस मोर लेस मोर। जहाँ जहाँ पे 10 से बड़ी वैल्यूज है क्वांटिटी की वहाँ पर मोर आ गया है, और जहाँ से 10 से कम है वहाँ पर लेस आ गया। तो ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इफ़ कंडीशन को माई एसक्यूएल के अंदर। अब नेक्स्ट जाते हैं हम लोग केस स्टेटमेंट के पास। तो केस स्टेटमेंट माई एसक्यूएल में इफ़ एल्स स्टेटमेंट के जैसा ही होता है। केस स्टेटमेंट और माई एसक्यूएल वर्क स्टेटमेंट में फ़र्क क्या है? केस स्टेटमेंट में बहुत सारे कंडीशंस के थ्रू आता है और एक वैल्यू रिटर्न करता है जब कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अगर केस स्टेटमेंट के अंदर की एक वैल्यू सेटिस्फाई हो गई तो बाकी कंडीशंस एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वहीं पर केस स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो जो एल्स कंडीशन के अंदर जो भी वैल्यू थी वो हम लोग को आउटपुट में जाएगी। अभी अगर केस स्टेटमेंट के अंदर एल्स पार्ट है ही नहीं तो आउटपुट में क्या देगा? वो रिटर्न दे, आउटपुट में नल रिटर्न कर देगा वो। अब देखते हैं केस स्टेटमेंट के एग्जांपल माई के अंदर। तो राइट अ क्वेरी टू असाइन डिजाइनेशन बेस्ड ऑन सैलरी रेंज। डायरेक्टर व्हेन सैलरी इज बिटवीन 80,000 टू 1 लाख, सीनियर कंसल्टेंट व्हेन सैलरी इज बिटवीन 50,000 टू 80,000, एल्स डायरेक्टर। बेसिकली क्वेरी क्या है कि हमें डिजाइनेशन देना है इन एम्प्लॉयज़ को बेस्ड ऑन देयर सैलरी। डायरेक्टर कब होगा? जब उसकी सैलरी 80,000 से 1 लाख के बीच में होगी। सीनियर कंसल्टेंट कब होगा? जब उसकी सैलरी 50,000 से 80,000 के बीच में होगी, वरना वो डायरेक्टर ही बन के रह जाएगा। तो अभी हम लोग इस टेबल के ऊपर एक क्वेरी कैसे लिखेंगे, हम लोग देखते हैं वो। तो क्वेरी है सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम केस व्हेन सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 1 लाख देन डायरेक्टर। मतलब अगर सैलरी 80,000 से बड़ी है और 1 लाख से कम है तो एम्प्लॉय नेम के आगे जो डिजाइनेशन है उसको डायरेक्टर दे दो। सेकेंड क्या है? व्हेन सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000 एंड सैलरी लेस देन। सेकेंड है व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000 एंड लेस देन 80,000, तब डिजाइनेशन देना है सीनियर कंसल्टेंट, वरना एल्स डायरेक्टर दे दो। अगर दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो डायरेक्टर चल जाएगा उसके डिजाइनेशन में। एंड एज डिजाइनेशन मतलब यहाँ पर डिजाइनेशन को वैल्यू, डिजाइनेशन की जगह पर वैल्यूज दे दी है हम लोग ने। कहाँ पर? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो ये क्वेरी रन करने का जो आउटपुट आएगा वो इस फॉर्म में होगा, एम्प्लॉय नेम सैलरी डिजाइनेशन।
ये उनकी डिजाइनेशन आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी 80,000 से 1 लाख के बीच में तो डिजाइनेशन आ गई डायरेक्टर। यहाँ पर भी सेम डिजाइनेशन डायरेक्टर आ गई। यहाँ पर 50,000 से 80,000 के बीच में तो सीनियर कंसल्टेंट आ गया। उसी तरह से ये ऐसे क्वेरी काम करती गई एंड हमें यहाँ पर देखो 42,000 है जो दोनों भी कंडीशन के अंदर नहीं आती है, तो एल्स कंडीशन वाला वैल्यू यहाँ पर आ गई डायरेक्टर। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ इफ स्टेटमेंट एंड केस स्टेटमेंट इन MySQL। अभी हम लोग इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं MySQL वर्कबेंच के अंदर। ओके, सो नाउ वी आर इन MySQL वर्कबेंच। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर इफ एंड केस स्टेटमेंट का एग्जाम्पल एक कॉलम एक टेबल के ऊपर परफॉर्म करके। तो टेबल हमारे पास क्या है, कस्टमर टेबल है हमारे पास, जिसके अंदर 5 कॉलम्स ID, फुल नेम, एज, सैलरी एंड स्टेट। अभी इनके अंदर कुछ डेटा है और इन डेटा के ऊपर हम लोग परफॉर्म करेंगे क्वेरी, जिससे कि हम लोग देखेंगे इफ एंड केस स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। तो पहला हम लोग एग्जांपल देखते हैं इफ स्टेटमेंट का, ये क्वेरी के थ्रू। तो क्वेरी क्या है, राइट अ क्वेरी टू आइडेंटिफाई वेदर सैलरी इज गुड और बैड, वेदर गुड एंड बैड आर डिफाइंड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। गुड इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 70,000, बैड इफ सैलरी इज लेस देन 70,000। तो बेसिकली क्वेरी का मतलब क्या है कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि किसकी सैलरी अच्छी है, किसकी सैलरी बुरी है। और सैलरी अच्छी है बुरी कैसे डिसाइड होगी, अगर सैलरी 70,000 से ऊपर है तो मतलब सैलरी अच्छी है, और सैलरी 70,000 से कम है मतलब सैलरी बुरी है। तो अभी हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे इफ स्टेटमेंट का, और इसके लिए मैं क्वेरी लिख के दिखाता हूँ आपको क्वेरी कैसे लिखेंगे हम लोग। तो सिलेक्ट सैलरी, बेसिकली सिर्फ सैलरी ले रहा हूँ आउटपुट में, ताकि हम लोग को मालूम पड़े करस्पॉन्डिंगली हम लोग देख सके कि कितनी सैलरी है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और अच्छी सैलरी है बुरी सैलरी है। इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 70,000 तो फिर गुड, नहीं तो इट्स बैड। फ्रॉम कस्टमर, अब बेसिकली ये क्वेरी काम कैसे करेगी वो देखते हैं। सबसे पहले कहाँ जाएगा पॉइंटर, आपका जो कर्सर है वो जाएगा इस टेबल के सैलरी के ऊपर। सैलरी के ऊपर जाकर एक एक सैलरी लेगा और वो इफ स्टेटमेंट के साथ चेक करेगा कि सैलरी 70,000 से बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी है तो उसके करस्पॉन्डिंगली एक कॉलम बनेगा इस नाम का, और अगर सैलरी 70,000 से बड़ी है तो उस कॉलम के अंडर आएगा गुड, और अगर 70,000 से कम, और अगर सैलरी 70,000 से कम है तो उसके अंदर आएगा बैड। अभी हम लोग चेक करते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉलम बन चुका है इस इफ कंडीशन वाला, जो सिर्फ आउटपुट के लिए ही बना है, टेबल के अंदर से कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो सैलरी के करस्पॉन्डिंग देखिए इसने लिखा है बैड 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 गुड। गुड कहाँ पर दिया है, जहाँ पे सैलरी 3 लाख है, जो 70,000 से बड़ी है वहाँ पर गुड, और 30,000 को दिया है बैड। इसी तरह 70,000 से कम वाली सैलरी को उसने दिया है बैड, एंड उससे ऊपर वाली सैलरी को उसने दिया है गुड। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ इफ स्टेटमेंट इन MySQL। अभी हम लोग इसी क्वेरी को थोड़ा चेंज करेंगे और देखेंगे केस स्टेटमेंट का एग्जाम्पल MySQL में। अब देखते हैं एग्जाम्पल का केस स्टेटमेंट इन MySQL। तो हमने जो पहले की क्वेरी थी उसको हमने थोड़ा एडिट कर दिया और उसको हम लोग केस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्वेरी क्या है, राइट अ क्वेरी टू आइडेंटिफाई वेदर सैलरी इज बेस्ट, बेटर, गुड और बैड, एंड दीज आर डिफाइंड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। बेस्ट कब होगी, अगर सैलरी 2 लाख से बराबर या 2 लाख के ऊपर होगी। बेटर कब होगी, जब सैलरी 1 लाख से लेके 1,99,909 रुपीज़ के बीच में होगी। सैलरी गुड कब होगी, जब उसका रेंज 60,000 से लेकर 99,999 के बीच में होगा, तब वो सैलरी गुड होगी। और बैड कब होगी, जब उसकी सैलरी का रेंज या तो 59,999 हो या उससे कम होगा, तो सैलरी बैड होगी। अब हम लोग एक क्वेरी को लिख कर देखते हैं, इस टेबल के ऊपर हम लोग क्वेरी लिखना है। तो बेसिकली मैं क्वेरी लिख कर देखता हूँ पर कि हम लोग उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो सिलेक्ट, मैं सिर्फ सैलरी ले रहा हूँ आउटपुट में, सैलरी। अब मैं डाल रहा हूँ केस स्टेटमेंट, केस when salary is greater than or equals to 2 lakhs, then क्या है सैलरी बेस्ट। नीचे when सैलरी इज बेटर का क्या था हमारा कंडीशन, ग्रेटर देन 1 लाख, ग्रेटर देन 1 लाख and less than 1,99,999। तो ग्रेटर देन 1 लाख, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख
and salary less than equals to and सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 1,99,999। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ या तो लिख सकता हूँ लेस देन 2 लाख। देन सैलरी होगी बेटर। फिर एक कंडीशन, व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60,000 एंड सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू 99,999। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ या फिर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, लेस देन 1 लाख, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। देन सैलरी विल बी गुड। अभी आएगा एल्स कंडीशन, एल्स बैड, सिंपली बैड लिख दिया मैंने। एंड एज सैलरी स्टेटस, ये मैंने कॉलम का नेम दे दिया। सैलरी स्टेटस यहाँ पर कॉलम का नेम है मेरा, और अब मैं यहाँ पर क्वेरी को एंड करता हूँ, फ्रॉम विच टेबल, कस्टमर टेबल। एक इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर कॉमा डालना मत भूलना। ओके, अभी मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। ओके, तो हमें यहाँ पर मिल गई सैलरी। अब सैलरी हम लोग देख सकते हैं 4 तरह से डिवाइड हो गई है, बेस्ट, बेटर, बैड एंड लगता गुड वाली कोई सैलरी यहाँ पर है नहीं, इसलिए वो यहाँ पर आया नहीं। तो बेस्ट सैलरी क्या है, 6,70,000, 2 लाख से ऊपर है ऑफकोर्स। बेटर क्या है, 1 लाख से 2 लाख के बीच वाली, ये दोनों। एंड बाकी जो भी है वो कम है, वो बाकी जो भी है वो 50-60,000 से कम है, तो उनके यहाँ पे बैड आ गया। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ इफ स्टेटमेंट एंड केस स्टेटमेंट इन माई एसक्यूएल। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा, एग्जाम्पल समझा होगा, एग्जीक्यूशन समझा होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।